Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number. देखो हमारे जो एक्सरसाइज है ना उसमें हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस था उसमें चैप्टर 15 भी है. आई थिंक 15 है या क्या है. चैप्टर नेम मुझे नहीं, नंबर नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ चैप्टर नेम जो है वो शॉपिंग है. ठीक है, तो उसको मैं पहले ये चैप्टर पढ़ा लूं, उसके बाद मैं उसको बताऊंगी. ठीक है, उसमें एक्सरसाइज है वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम बात करेंगे. ठीक, तो चलिए पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है. 19 चैप्टर क्या है, ट्राइंगल्स है. ठीक, तो ट्राइंगल्स होते क्या पहले वो समझते हैं. तो ट्राइंगल जो होता है ना, एक 3 लाइन सेगमेंट का बना हुआ एक क्लोज फिगर होता है. अ फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. ठीक, मतलब ए बी सी. ट्राइंगल के लिए सिंबल क्या होता है, देखो हम ट्राइंगल ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, इसको इसका नेम अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी. ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्राइंगल बी सी ए या ट्राइंगल सी ए बी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, अब देखो जो ये ए बी सी सी ए है ना, ये इसके साइड्स होते हैं. मतलब ट्राइंगल्स की कितनी साइड होती हैं, 3 साइड्स होती हैं. ठीक, और ये ए बी सी जो है ना, ये इसके क्या है, वर्टेक्स हैं. ये क्या है, वर्टेक्स हैं. ठीक है, तो और देखो ये जो एंगल्स बने ट्राइंगल में ये जो हमारे हैं ये क्या है, एंगल्स हैं. ट्राइंगल की ये क्या है, एंगल्स हैं. ठीक है, तो ये हमारे क्या कहे जाएंगे, ट्राइंगल के ये एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी. ठीक, तो अगर देखा जाए इसके पार्ट, तो साइड कितने हैं इसके, 3 साइड्स हैं. साइड्स के नेम ए बी, ए सी, बी सी. वर्टेक्स क्या है, 3 है, ए बी सी. ठीक है, एंगल्स क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. ठीक, बस इतना ही था. इसी पे हमारा एक्सरसाइज है 19.1. क्या कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फिगर. इस फिगर से आपको नाम राइट करना है. क्या, द ट्राइंगल्स ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर. ट्राइंगल के वर्टेक्स कौन कौन से हैं, तो देखो एक्स है, वाई है, और क्या है इसमें, जेड. द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर, एंगल्स कौन कौन से हैं, तो एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड. यही है ना. साइड क्या है, तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स. अ ट्राइंगल हैज, ट्राइंगल्स के पास साइड कितने होते हैं, 3. वर्टेक्स एंगल्स कितने होते हैं, 3. वर्टेक्स कितने होते हैं, तो 3. ठीक, अब इसी बेसिस पे हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. मतलब कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो ट्राइंगल्स को ना इनके साइज के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है और इनके एंगल्स की बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइड के बेसिस पे, लेंथ ऑफ साइड के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट का आपका क्या आता है, स्केलेन ट्राइंगल. इसमें क्या होता है कि इसमें ट्राइंगल्स की जितनी भी साइड्स होती है ना, सब इक्वल नहीं होती है. मतलब ये डिफरेंट साइड की होती हैं. ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 7 का होगा, तो ये 4 का होगा, अलग अलग होंगी. ठीक है, जरूरी नहीं कि यही है, लेकिन हाँ तीनों के जो मेजरमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे. ठीक, तो जब इनके साइड्स इक्वल ही नहीं होंगे तो इनके एंगल्स कहाँ से इक्वल होंगे, तो इनके एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल नहीं होंगे. ठीक, आइसोस्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें इसके सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होते हैं. तो जो 2 साइड्स इक्वल होते हैं उस बेसिस पे उनके 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक, मतलब ए बी और ए सी इक्वल है ना, तो इसका जो एंगल होगा बी और एंगल जो सी होगा वो इक्वल होगा. ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. तो जब तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे, आपके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, बी क्या कह रहा है, तो ये हमारे 3 टाइप्स हैं एंगल ट्राइंगल्स के ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड. लेंथ ऑफ द साइड के बेसिस पे ये 3 टाइप्स हैं. ठीक, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स. एंगल्स के बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक, तो राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है
एंगल्स के बेसिस पे भी हम ट्रायंगल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होता है ना, वो राइट एंगल कब कहा जाता है, जब इसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इस जो 90 डिग्री का जहां पे एंगल बन रहा होता है, इसके सामने वाला जो ये साइड होता है ना, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक, ऑब्स्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये इसमें क्या होता है ना कि एक जो एंगल होता है ट्रायंगल का, वो क्या होता है, वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से ही वो ज्यादा होता है। ठीक है, एक एंगल सिर्फ, बाकी दो क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, इसके तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक, तो अगर डिफिनेशंस देखा जाए तो राइट एंगल के लिए क्या हो जाएगा, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल इफ इट हैज एन एंगल ऑफ मेजर्स 90 डिग्री। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या हो जाएगा, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल इफ इट हैज वन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एक्यूट के लिए क्या हो जाएगा कि अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर एक्यूट। देखो, इनमें अगर ये 90 डिग्री है ना, तो ये दो जो हमारे एंगल्स होंगे वो एक्यूट होंगे। इसमें अगर ऑब्स्ट्यूज ये एंगल है ना, तो इसके जो दो एंगल्स होंगे क्या होंगे, एक्यूट होंगे। लेकिन इसमें तीनों क्या होते हैं, तीनों एक्यूट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों जो हमारे 3 जो एंगल्स है ना, उनका मेजरमेंट ऑलवेज क्या आता है, 180 डिग्री आता है। क्या आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो देखो दिया गया है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी गिवन है। तो यहां से देखो, ये तीनों फिगर्स दिए गए थे, इस बेसिस पे यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी गिवन दी गई है। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला है ABC, इसके लिए क्या है कि इसके अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। DEF में अगर दो, इसमें भी क्या किया गया है कि तीनों साइड इक्वल है, तो इसमें भी तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तीनों का वही दिया गया है, सेम। ठीक, इसमें क्या हुआ है कि इसमें अगर प्रत्येक साइड इक्वल है तीनों ट्रायंगल्स के, तो उसके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, अब जो मेन प्रॉपर्टी है वो अब आप पढ़ोगे, वो क्या है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द 3 साइड। थर्ड साइड, अगर दो साइड्स के लेंथ को हम मेजर, दो साइड्स के ट्रायंगल के लेंथ को अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज थर्ड साइड से ज्यादा आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, और अगर एंगल्स के बेसिस पे देखा जाए तो तीनों साइड्स, तीनों जो एंगल्स होते हैं उनको हम ऐड करें तो वो 180 डिग्री आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। सेकेंड देखो, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने बताया था ना कि एक ट्रायंगल के पास एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। एक ट्रायंगल के पास एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि उनका जो उनको अगर तीनों एंगल्स को मेजर करें तो तीनों एंगल के मेजर करने के बाद हमारे पास 180 डिग्री आता है। ठीक है, अ ट्रायंगल मस्ट हैव वन एंगल ऑफ 60 डिग्री और मोर। एक ट्रायंगल के पास 60 डिग्री से ज्यादा या 60 डिग्री ही एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, उससे कम नहीं हो सकता। एक मस्ट होना चाहिए, ऐसा दिया गया, मस्ट जरूरी है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह आपका वो जो ट्रायंगल होगा ना, उसका जो सम आना चाहिए एंगल्स का, वो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक, तो अब इसी बेसिस पे एक्सरसाइज 12.2 है। इसकी क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल A is equal to 35 degree, angle B is equal to 75 degree, then find the angle C। ये पूछ रहा है ना, कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है ना, ए का फर्स्ट क्या है, एंगल A गिवन है 35 डिग्री, एंगल B गिवन है 75 डिग्री,
तो एंगल सी बताना है आपको क्या होगा। तो देखो लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं ठीक कि तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो एंगल ए की वैल्यू क्या दी गई 35 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू क्या दी गई है 75 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू नहीं दी गई है और वो किसके इक्वल है 180 के। ठीक, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो। तो 5 5 10 हो गया और 3 5 ये 3 7 3 and 7 100 सॉरी 10 और 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11, ये 110 आएगा। ठीक है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड कर लिया, हमें ये आंसर मिल गया। तो अब देखो एंगल सी की वैल्यू हमें चाहिए ना, लेकिन इसके साथ ये क्या है एडिशन में है, जुड़ा हुआ है ये। तो एंगल सी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर साइड ले भेजेंगे। तो जब इधर जाएगा तो इधर प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 से हम क्या करेंगे 110 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो वैसे ही आपको इन सब का निकालना है। कब, क्या करके, इन तीनों एंगल्स को आप 180 डिग्री के इक्वल कर दीजिएगा, फिर आपको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो इसमें दोनों एंगल साथ में पूछा होगा, क्योंकि एंगल ए जो 90 है तो 180 से आप 90 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 90 डिग्री, मतलब दोनों की जो मेजरमेंट होगी क्या होगी 90 डिग्री होगी, दोनों को ऐड करने के बाद। और अगर ये पूछता है दोनों यहाँ पे इक्वल दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2AB या 2BC कर दीजिए। तो ये अगर इसको क्या करिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 90 को, तो ए की बी की जो वैल्यू आएगी वो 45 डिग्री आएगी, सी की जो वैल्यू आएगी वो भी 45 डिग्री आएगी। ठीक है, बी क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन अ ट्रायंगल पॉसिबल विथ गिवन ग्रुप ऑफ द साइड। इसमें क्या करना है आपको ना, आपको दो साइड्स को ऐड करना है। ऐड करके देखिए आपको 3 पॉसिबल बनाने होंगे। कैसे, देखो यही है ना। तो फर्स्ट आप देखो पॉसिबिलिटी 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दो को ऐड किया तो वो इससे क्या है ज्यादा है, एक पॉसिबिलिटी बना तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लिया, अब इन दोनों को ऐड करिए। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये क्या है 3 सेंटीमीटर से ज्यादा ही है। ठीक, तो ये दो पॉसिबिलिटी फॉलो कर रहा है। अब मैंने ए बी को ऐड किया, बीसी को ऐड किया, अब सीए को ऐड करेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये क्या है इक्वल है हमारे थर्ड साइड से, तो जो कि क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो ट्रायंगल है वो फॉर्म नहीं होगा। तो लिखेंगे नो ट्रायंगल विल नॉट फॉर्म्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, हमें प्रत्येक केस में क्या मिलना चाहिए, थर्ड साइड से ये वैल्यू बड़ी मिलनी चाहिए। दो साइड को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, मान लो दो साइड को हम ऐड करते हैं तो जो हमारा सम आएगा ना वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह करना है इसको। अब इसके बाद आपका क्या आता है, क्या कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, एंगल्स दिए गए ना, तीनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद देखिए 180 आ रहा है कि नहीं, अगर आता है तो वो एंगल फॉर्म करेगा, नहीं आता है तो नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, जिसे थर्ड का मैं एक बता दे रही हूँ। सी का फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, क्या है 80 डिग्री 55 डिग्री 45 डिग्री, यही है ना। तो आप क्या करो 80 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक, इनको ऐड कर लो। तो 10 1 हो गया, तो 5 5 10 10 एंड ये 8 18, तो ये क्या हो जाएगा
180 डिग्री है तो लिख देंगे यस, इट फॉर्म्स व्हाट, ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह करना है, तो इसको करिएगा। डी के कह रहा है कि नेम ऑफ टाइप ऑफ ट्रायंगल्स इन विच, आपको टाइप बताना है। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, टू साइड्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तो ये नेम बताइएगा आप लोग, एक मैंने बता दिया। ठीक, ई क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिल करना है। और ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल इफ क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे इन सब का आप आइसोस्केलेन और स्केलेन इन सारे ट्रायंगल्स को बताओगे आप। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब वन एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक, अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा। ये क्या हो रहा है इसके साथ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद माय फोन। ठीक है, तो ये सब आप करिएगा, ये सब टाइप्स बताने हैं आपको। देखो यहाँ पे पूछा क्या है, इफ द ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज 90 डिग्री, देन द हाइपोटेनस इज अपोजिट साइड। अपोजिट, इसकी जब जस्ट अपोजिट साइड में जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, स्टेट ट्रू एंड और फॉल्स, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है किसमें, आपके डिफिनिशंस में। तो आप ये खुद से करोगे, आप अब क्लास 5 में पढ़ते हो। ठीक है, तो आप खुद से करोगे, नहीं आएगा तो फिर तो मैं तो बताती ही हूँ। ठीक है, तो इसको करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।